हेलो साथियों, नमस्कार। आज के वीडियो में हम आप सबों को दिखाने वाले हैं कि ये जो संडे है, इस संडे में हम लोग अपने इस मिनी गार्डन के लिए क्या क्या करने वाले हैं। आज ये पिछले बार जो हमने आप सबों को दिखाया था, उसमें से जो ये नेनुआ था, अब ये नेनुआ का जो फल देने का समय हो गया वो समाप्त हो चुकी है। तो अब हम इसके जड़ों को पहले ही अलग कर दिया है। अब ये अभी सूखने लगे हैं। अब ये सूख चुकी है तो इसको हम यहाँ से हटाएंगे। इसको हटाने के बाद यहाँ से फिर से खेत को तैयार करेंगे और कोई नया फसल लगाएंगे। तो चलिए साथियों, देखिए अब हम इसको कैसे हटाते हैं। और इसके बाद इसको हटाने के बाद हम अगले जो आज का काम है, टमाटर की बात है, उस पर हम मिट्टी चढ़ाएंगे। वो भी दिखाएंगे आप सबों को कि हम मिट्टी कैसे चढ़ाते हैं। तो इसको हम तुरंत से हटा देते हैं, फिर आपको बताएंगे कि आगे कैसे होता है। साथियों, इस तरह से आपने देखा कि हमने ये लताओं को यहाँ से हटा दिया है। अब यह फिर से जगह बन गया है। हम यहाँ इस इलाके को फिर से खोदेंगे और यहाँ खोद करके हम आपके लिए धनिया और पालक लगाएंगे साथियों। तो चलिए, आज का यहाँ तो समाप्त हो गया। अब हम आगे बात करते हैं कि टमाटर पर किस प्रकार हम लोग मिट्टी चढ़ाएंगे, उसके लिए हमारी क्या तैयारी है। चलिए साथियों, उसको देखते हैं। साथियों, ये है पूजी। ये कुछ गोबर के खाद अभी गमले पर उठा रही हैं। उसको अभी हम लोग किस तरह से टमाटर के जड़ों पर ऊपर चढ़ाएंगे, इसकी तैयारी कर रही है। तो वहाँ से लेकर के अभी लेकर के आएंगी और उसको मिट्टी के साथ मिलाएंगे। साथियों, अभी जो हम मिट्टी जो चढ़ाने का हमारा जो तरीका है वो इस प्रकार से है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हमने क्यारियों में लगाया है, तो हमने सिंगल लाइन नहीं लगाया है। इस कारण से हमें साइड से मिट्टी चढ़ाने को नहीं बनेगी। और हमने जो बनाया है वो छोटे पैमाने पर बनाया है। हम इस पर अब मिट्टी हम बाहर का मिट्टी चढ़ाएंगे। वहाँ अगल बगल का मिट्टी ना चढ़ा करके हम बाहर का मिट्टी चढ़ाएंगे। तो बाहर के मिट्टी को हम तैयार कर रहे हैं फिलहाल। इसमें हमने मिला दिया है 1 गमला गोबर खाद, और इस 1 गमला गोबर खाद को हम इस मिट्टी के साथ मिला लेंगे। इस मिट्टी के साथ अच्छी तरह से मिला लेंगे। और इस पर से हमने जो पिछले बार NPK मिलाया था खाद, वो NPK खाद को हम फिर से हल्के से इसमें मिला देंगे। उसके बाद से हम इसको हर क्यारी पर गमला से ले जा करके थोड़ा थोड़ा चढ़ा देंगे। तो देखिए साथियों, हम इसको कैसे करते हैं। ये साथियों, जो NPK खाद और गोबर खाद मिला करके हमने मिट्टी तैयार किया है, इसको अपने गमले में भर रही है फूजी, जो कि बगल के ही क्यारियों के सामने ले जा करके हमें उस क्यारियों पर उसके जो जड़ हैं, जड़ों के ऊपर चढ़ाना है। साथियों, इस तरह से आप देख रहे हैं कि हम दोनों जो एकदम टमाटर के जड़ के सामने जो घास है और जो साग के रूप में भी निकली है, उन सबों को हटा दे रहे हैं। जो साइड साइड में बचा हुआ है उसको छोड़ दे रहे हैं। साथियों, पिछले बार मैंने बताया था कि जब तक ये मिट्टी चढ़ाने की बात आएगी, यहाँ का जो छोटा छोटा जो साग है वो तैयार हो जाएंगे।
वो तैयार भी हो गई और हम लोग काफ़ी हद तक उसको खा के ख़त्म भी किए। काफ़ी स्वादिष्ट ताज़ी ताज़ी सब्जी हमें खाने को मिली। और इस प्रकार से अभी हम फिर से एकदम जड़ों को सामने वालों को हटा दे रहे हैं साथियों। इसको हटाने के तुरंत बाद अब हम इस पर मिट्टी चढ़ाएंगे। और साथियों दूसरी तरफ ये जो आप यहाँ पर देखे थे सरसों को, मैंने उस समय कहा था कि ये तैयार हो जाएगी, बिल्कुल तैयार भी हो गई और इसका हम लोगों ने काफ़ी स्वादिष्ट सब्जी का आनंद भी लिया साथियों। तो इस तरह से आप भी स्वादिष्ट सब्जियों और ताज़ी सब्जियों का आनंद लीजिए और आप भी अपने छोटे जगह पर मिनी गार्डन लगाइए। और टमाटर की तो मैंने बात किया है कि नया साल में आएंगे, तो आई होप नया साल में ज़रूर आएंगे। तो उसी की तैयारी चल रही है साथियों। चलिए तो यहाँ का घास को साफ करके हम लोग मिट्टी चढ़ाने का काम करते हैं साथियों। इस तरह से आप जो देख रहे हैं, ये जो टमाटर के पौधे हैं हमारे, लंबे होकर के थोड़ा सा ये नीचे गिरे हैं, लेकिन उनके जड़ों को आप ध्यान से देखें तो ये मिट्टी के बाहर ही हैं। तो इसी कारण से कि थोड़ा सा उनको जो अच्छी तरह से पलने फूलने में तकलीफ हो सकती है, इसी कारण से हमने इसके ऊपर मिट्टी चढ़ाने की बात की है। अगर ये जो उनके बाहर जड़ें दिखाई दे रही है वो मिट्टी के अंदर रहेंगे तो बहुत मजबूत होगा और अच्छी तरह से ये बढ़ेंगे। तो इसी काम को आगे बढ़ाते हुए साथियों अब देखना कि हम लोग इस पर मिट्टी चढ़ा रहे हैं साथियों। ये जो हमने मिट्टी इस पर NPK खाद और गोबर खाद हमने मिलाया है मिट्टी के साथ, इसको अभी हम तैयार किए हैं। इसको हम इस टमाटर के जड़ों के नीचे चढ़ाएंगे। वैसे तो अगर इसको सिंगल लाइन में बनाए होते बड़े पैमाने पर तो इसको कुदाली से ही साइड का मिट्टी हम लोग चढ़ा देते हैं, यहीं पर खाद दे करके साइड का मिट्टी चढ़ा देते हैं। लेकिन हमने इसको मल्टीपल क्यारी लगा के किया है, इसलिए ऐसा करना संभव नहीं है। इसीलिए हमने दूसरा तरीका निकाला है साथियों कि बगल के ही मिट्टी में हमने इस तरह से खाद मिला के इसको तैयार किया है। अब इनको सिंपली, क्योंकि ये जो मिट्टी है एकदम कड़क नहीं हुआ है, एकदम मुलायम है, इसलिए इसको किसी प्रकार से फिर से खोदने की आवश्यकता नहीं है और इनकी जो जड़ें हैं वो ऊपर निकली हुई है। इसीलिए हम इस पर सिंपली इस गमले का ये मिट्टी को इस तरह से चढ़ा देंगे। तो इस तरह से अब हम चारों तरफ से मिट्टी चढ़ा देंगे। तो इस मिट्टी को आपको पता है कि इसमें गोबर खाद भी मिली हुई है और उर्वरक के रूप में NPK भी मिलाया हुआ है। तो इस प्रकार से ये हमने ये इस पर चढ़ा दिया। इसी प्रकार से हम सभी क्यारियों पर चढ़ा देंगे साथियों। साथियों इस तरह से आपने देखा कि पूरा पसीना से लथपथ हो गए हैं काम करते करते, और ये मिट्टी चढ़ाने का काम हमने पूरा कर दिया है। और अभी मेरा काम है कि ये जो हमने अभी साफ किए हैं जगह, इस जगह को हमको खोद करके रखना है। तो ये खोद करके यह जब फिर से खेत तैयार हो जाएगी तो यहाँ धनिया और पालक की सब्जी लगाएंगे। तो ये चीज़ हम लोग अगले बार देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही साथियों। आज का मेरा टास्क पूरा हो गया है इस संडे में। आई होप कि आप सभी भी अपने अपने जो छोटे से छोटे जगह होते हैं उस जगह पर आप इस तरह से मिनी गार्डन लगा रहे होंगे और ताज़ी धनिया पालक जैसे साग सब्जियों का आनंद ले रहे होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तो आज का काम यहाँ समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए फिर से धन्यवाद।